नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन न्यूज और बिहार चुनाव की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार राय। आइए नजर डालते हैं बिहार चुनाव पर। बिहार चुनाव में तीसरे और आखिरी चरण के लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार हो रहा है और बिहार में आखिरी चरण का मतदान अब होना है। हालांकि दूसरे चरण का मतदान हो चुका है और ज़्यादातर वोट महागठबंधन के पक्ष में रहे, ऐसा राजनीतिक जानकारों का कहना है। हालांकि तीसरे चरण के लिए सभी बड़े राजनीतिक दल जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस सहित कई बड़े दल अपने स्टार प्रचारकों को चुनाव मैदान में उतार रही है और सभी बड़े नेता राहुल गांधी, जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और कई बड़े नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं और जमकर चुनावी जनसभा कर रहे हैं। तीसरा और आखिरी चरण सबके लिए खास है क्योंकि इसी चरण के मतदान में सभी के भाग्य का फैसला होना है और इस बार बिहार विधानसभा के आखिरी चरण में सीमांचल के इलाके में चुनाव होना है। सीमांचल के 4 जिले अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में चुनाव होने हैं। वहीं मिथिलांचल के भी 10 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होने हैं। अब बात करें वहां के जनता की, तो वहां के जनता वर्तमान सरकार नीतीश कुमार से काफ़ी खफा चल रहे हैं, उनसे काफ़ी नाराज़ हैं क्योंकि इस साल बिहार में बाढ़ से काफ़ी तबाही हुई और मिथिलांचल हो या सीमांचल का इलाका बाढ़ से पूरा तबाह रहा और मिथिलांचल और सीमांचल के कई जिले 16 जिले बाढ़ से तबाह रहे। जहां लोग कोरोना से प्रभावित थे वहीं बाढ़ ने भी काफ़ी तबाही मचाई और सरकार द्वारा ज़्यादा सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया गया, जिससे लोग काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। वहीं रोजगार की बात करें तो रोजगार को लेकर भी सीमांचल के लोग काफ़ी नाराज़ हैं क्योंकि बिहार से पलायन की बात करें तो सीमांचल सबसे अव्वल दर्जे पे है, वहीं मिथिलांचल से भी काफ़ी पलायन है और लोग काफ़ी दयनीय हालात में हैं। तीसरे और आखिरी चरण में कई उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। अब देखना यह है कि वहाँ की जनता किसके पक्ष में अपना मतदान करती है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि ये तीसरे और आखिरी चरण का मतदान सभी बड़े राजनीतिक दल के लिए काफ़ी अहम होगा क्योंकि जिस विधानसभा क्षेत्र में अभी तक चुनाव हुए हैं तो बड़े राजनीतिक जो नेता हैं, बड़े राजनेता हैं जैसे कि तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, उनके भाग्य का फैसला हो चुका है, यानी कि उनके पक्ष में जो मतदान हुए हैं वो ईवीएम मशीन में बंद हो चुके हैं। अब मतगणना होना बाकी रह गया है और आखिरी चरण का जो चुनाव होना है 7 नवंबर को, उसके लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार हो रहे हैं और सभी राजनीतिक दल एक दूसरे को पटकनी देने की ताक में है। यूं कह लें कि इस बार आखिरी चरण के चुनाव प्रचार में सभी राजनीतिक दल एक दूसरे से आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। अब देखना यह है कि जनता किसके पक्ष में अपना मतदान करती है। जनता का रुख भांपना काफ़ी मुश्किल लग रहा है क्योंकि सीमांचल के इलाके की बात करें तो वहाँ पप्पू यादव का भी दबदबा है और कई विधानसभा क्षेत्रों में जाप के उम्मीदवार के पक्ष में वोट होने के आसार हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में अपना चुनाव प्रचार किया है और कई इलाकों में कांग्रेस के पक्ष में भी वोट हो सकते हैं। जहां तक वर्तमान सरकार नीतीश कुमार की बात की जाए, जेडीयू की बात की जाए तो उनका भी अपना दबदबा मिथिलांचल के कई विधानसभा क्षेत्रों में है और सीमांचल के भी क्षेत्रों में है। सीमांचल की बात करें तो किशनगंज मुस्लिम बहुल इलाका है और वहां ओवैसी को वोट मिलने की उम्मीद है। उनके पार्टी के उम्मीदवार भी थर्ड फ्रंट की तरफ से खड़े हैं और इस बार सीमांचल और मिथिलांचल के इलाके में मुकाबला बिल्कुल ही रोचक है क्योंकि मिथिलांचल में भी पुष्पम प्रिया की पार्टी ने आगाज किया है और उनके पक्ष में युवा वोटर जम के वोट कर रहे हैं, तो वहाँ भी मुकाबला काफ़ी रोचक सा लग रहा है। फिलहाल राजनीतिक खबरों के लिए आप देखते रहिए